बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती पर जातीय जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही बिहार देश का पहला जातीय जनगणना के आंकड़े जारी करने वाला राज्य बन गया है। अब एक बार फिर देश भर में जातीय जनगणना कराने की मांग तेज हो गई है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर जातीय जनगणना होती क्या है और इसका इतिहास क्या है, इसके क्या फायदे और क्या नुकसान हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। पहले जानते हैं कि जातीय जनगणना आखिर होती क्या है। भारत में हर 10 साल में जनगणना होती है, जिससे सरकार को विकास योजनाओं के लिए मदद मिलती है। इसमें ये देखा जाता है कि किस जाति के लोग कितने हैं, कौन कितना आरक्षित है और कौन किन किन जातियों के लोग कितने हैं। इससे देश की जनसंख्या के बारे में जानकारी मिलती है और ये भी पता चलता है कि किन विभिन्न जातियों के लोग कितने हैं। आखिरी बार कब हुई थी ये जातीय जनगणना, चलिए जानते हैं। भारत में आखिरी बार जातिगत जनगणना ब्रिटिश शासन के दौरान 1931 में हुई थी। 1941 में भी जातीय जनगणना हुई थी, लेकिन उसके आंकड़े पेश नहीं किए गए थे। फिर 1951 में जनगणना हुई, लेकिन उसमें सिर्फ अनुसूचित जातियों और जनजातियों की गिनती हुई थी। इसके बाद से 2011 तक जातिगत जनगणना नहीं हुई। इसके बीच 1990 में केंद्र सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिश को मान्य किया था और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए 27% आरक्षित सीटें देने का फैसला किया था। इसमें भारतीय राजनीति में बदलाव आया। ओबीसी आबादी के बारे में कुछ ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन मंडल कमीशन के अनुसार ये 52% तक हो सकता है। लेकिन इस आंकड़े का आधार 1931 की जनगणना है, जो अब समय के हिसाब से काफी हद तक बदल चुकी होगी। लेकिन ये जातीय जनगणना होती कैसे है? बिहार में जातिगत जनगणना को 2 चरणों में किया गया। पहले चरण में सरकारी कर्मचारी गिने गए और उनके परिवारों की जानकारी रजिस्टर में दर्ज की गई। उनके घरों को एक नंबर दिया गया। इसके बाद दूसरे चरण में लोगों से उनकी शिक्षा, नौकरी, आय और अन्य जानकारी पूछी गई। जाति प्रमाण पत्र से संबंधित जानकारी पूछी गई। जाति और आर्थिक जनगणना की जिम्मेदारी बिहार के सरकारी प्रशासन को दी गई। इसके लिए जिला स्तर पर नोडल पद अधिकारी को नियुक्त किया गया। इसके लिए लगभग 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आया है। आप क्या समझते हैं, क्या जातीय जनगणना होनी चाहिए या नहीं? इस पे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए अपनी राय और देखते रहिए एबीपी लाइव।